बैठ देवता हमारे जम्मू के नाग, उनको पूरा एरिया मिला हुआ है, कई देवता को ये अखनूर का एरिया मिला है। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। मैं माइथोलॉजी इसलिए नहीं कहता, मेरे हिसाब से ये सब हिस्ट्री हैं, एक समय पे ये सभी लोग जीवंत थे। तो एक डिमांड है कि कश्मीर के लिए जो पहली ट्रेन जाएगी वंदे भारत, उसका नाम महाराजा प्रताप सिंह वंदे भारत हो, कि केंद्र की सरकार है वो ट्रेन को कश्मीर पहुंचा रही है और रूट भी वही है जो रूट उस समय डिसाइड किया गया था। हमारे मंदिर बहुत पुराने हैं, महाराजा रणवीर सिंह ने बनाए हैं। पंचवक्तर मंदिर है जहाँ पे आज तक शंकराचार्य जी गए हैं, जहाँ पे गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान आए। यहाँ पे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जम्मू के जो लोकल हैं वो जाना शुरू करें, ठीक है। ट्रेन टू कश्मीर बस पहुंचने ही वाली है। कुछ ही समय बाद आप दिल्ली से जम्मू होते हुए कश्मीर वादी में ट्रेन से जाएंगे। मगर ये ट्रेन का आइडिया सबसे पहले आया कहां से, कब से ये आइडिया चल रहा था? शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 126 साल पहले जम्मू कश्मीर में उस समय के महाराजा प्रताप सिंह ने सबसे पहले इस आइडिया को जन्म दिया था कि जम्मू से कश्मीर तक एक ट्रेन चलनी चाहिए। उसके ऊपर तब काम भी हुआ था। और हमारे साथ आज हैं एक हिस्टोरियन, एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस माइट कॉलेज में, अजय खजूरिया जी, जो बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आखिर वो सारा आइडिया था क्या। और इनकी एक डिमांड भी है, इन्होंने एक लेटर लिखा है रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया अश्विनी वैष्णव जी को कि ये जो वंदे भारत ट्रेन होगी इसका नाम महाराजा प्रताप सिंह के नाम पे रखा जाए। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। अभी तक वहां से कोई रिवर्ट तो नहीं आया है, मगर उम्मीद है कि उसके ऊपर काम होगा। तो अजय जी, सबसे पहले तो ये चीज बताइए कि वो आइडिया था क्या, कब आइडिया ये सारा स्टार्ट हुआ था और महाराजा प्रताप सिंह ने क्या आइडिया लाया था सबसे पहले? थैंक यू दीपक जी। महाराजा प्रताप सिंह, जैसे हम जानते हैं, हमारे जितने भी जम्मू के महाराजा हैं बहुत प्रोग्रेसिव थे जी। अनलाइक लॉट मेनी स्टेट्स जहाँ पे एजुकेशन लेवल महाराजाओं का उतना ज़्यादा नहीं था, हमारे महाराजा, जिसे हम डोगरी में भी कहते हैं, पढ़े हुए लिखे भी थे और गुड़े भी थे। जी जी। सो दे वर वेरी वेरी गुड इन उनकी विजन बहुत आगे की थी, फोर साइटेडनेस थी उनकी काफ़ी ज़्यादा। हुआ क्या, महाराजा वाइसराय से मिलने कलकत्ता गए। उन दिनों रिसेंटली दार्जिलिंग के अंदर 50-56 किलोमीटर की एक रेल स्ट्रेच चल रही थी। दार्जिलिंग भी जम्मू और कश्मीर के रास्ते की तरह बहुत ही पहाड़ी इलाका है जी। उन्होंने देखा कि वहां पे रेलवे लाइन एक रियलिटी बन गई है। साथ ही उनको वहां पे सुनने को ये मिला कि अंबाला और कालका, ओके, वहां से होते हुए शिमला भी एक ट्रेन जा रही है, जो कालांतर में 1903 में शुरू भी हो गई। तो महाराजा को ये लगा कि अगर इन दो जगह के ऊपर आ सकता है तो जम्मू से लेके कश्मीर वो ट्रेन ले जाना असंभव नहीं है। वहीं से शुरू हुआ महाराजा का, मैं कहना चाहता हूँ, उनका एक प्यार, पैशन जो कश्मीर में रेल ले जाने का। तो 1899 को अगर हम विजुलाइज करते हैं तो महाराजा ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में महाराजा खुद तो थे ही, साथ में एक इंजीनियर जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दार्जिलिंग का और शिमला रेल लाइन का, साथ में राजा अमर सिंह जो कमांडर इन चीफ हमारे थे और साथ में उनके छोटे भाई भी, प्लस राजा राम सिंह और राय बहादुर भागमल। ओके। अब इसमें डिस्कशन क्या थी? डिस्कशन ये थी कि अब हम श्रीनगर तक ट्रेन ले जाना चाहते हैं, उसके लिए खर्चा कितना बैठेगा। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। और साथ ही जब वो ट्रेन जाएगी तो इकोनॉमिकली हम कहां तक स्ट्रेंथन कर पाएंगे अपने को। उस समय तक ट्रेन शायद जम्मू भी नहीं आई थी, पठानकोट तक ही आती थी। पठानकोट तक आती थी। एक रूट जो था लेटर, जो सियालकोट का रूट था, बाद में जो आरएसपुरा तक ट्रेन, आरएसपुरा तक वो ट्रेन थी। अब इस पूरे में महाराजा को दो टेंशन थी। विजनरी थे लेकिन फाइनेंस, जैसे घरों से लेके गवर्नमेंट्स है, तो महाराजा की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट बहुत महंगा और बड़ा, और वो भी ऐसी टेरेन, जो टेरेन पे इतने सालों में अब जाके हम एक रियलिटी देख रहे हैं कि जनवरी में 13 घंटे का सफर करके दिल्ली से जम्मू कश्मीर ट्रेन पहुंचेगी। तो महाराजा ने दो चीजों के ऊपर स्ट्रेस दिया। पहला इसकी वायबिलिटी, एंड सेकंड ही वाज इंटरेस्टेड कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होनी चाहिए। ओके, नॉर्मल ट्रेन नहीं। अच्छा, लाइट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन। थैंकफुली नेशनल आर्काइव्स ने बहुत उसको सहेज कर रखा है उन डॉक्यूमेंट्स को, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा। बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं।
अब इस मीटिंग में क्या हुआ कि खर्चा कितना बैठेगा वो बताना है अनुमान, और ये कितनी देर में खत्म होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी सैलरी पे, कम से कम उस समय के 100 पाउंड के हिसाब से इंजीनियर्स को वहां पे रखा गया। 4 साल तक इसके ऊपर बहुत काम हुआ जी। सर्वेज हुए, फाइनेंशियल हुआ कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग दीपक जी, आपको इसमें चीज बताता हूँ। 1899 में उनके दिमाग में वैष्णो देवी भी थी। ओके। क्योंकि वो वैष्णो देवी के मंदिर बनाने में राज परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है शुरू से। उस टाइम पे 60,000 लोग आते थे वैष्णो देवी। अच्छा। यू कैन इमेजिन 1899 में 60,000 लोग वैष्णो देवी एनुअली आते थे। ये चाहते थे कि जब अगर रेल चलेगी उस रूट के ऊपर भी कहीं ना कहीं टूरिज्म बिल्ड होगा। जी। अब ये देखिए, एक महाराजा 1899 में, जब बाकी लोग घोड़े की बात सोच रहे होते थे, रथों की, वो ट्रेन की बात, महाराजा ट्रेन की बात सोचते थे। इंजीनियर माइंडेड थे उस समय के हमारे। बिल्कुल। अब ये देखिए, महाराजा रणवीर सिंह जी, उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी, इनके ड्रीम्स क्या थे? रणवीर कनाल को जम्मू लाके बासमती बेल्ट बनाना। बिल्कुल। मोरा में, श्रीनगर के अंदर इन्होंने बिजली लेकर आए, जिससे कश्मीर के अंदर पहली बार बिजली आई। ये एक विजनरी लोगों की निशानी थी, जो हम ब्लेस्ड हैं बिल्कुल कि हमें ऐसे महाराजा मिले थे। जी। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जो आज हम जीजीएम साइंस कॉलेज कहते हैं, महाराजा की देन है। प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे आए, उन्होंने अनाउंस किया। महाराजा ने कहा, उन्होंने पूछा आप क्या अनाउंस करना चाहते हैं, जो एक जैसे आज सुर्खियां कहते हैं, आप क्या अनाउंस करना चाहते हैं? कहते हैं हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। एजुकेशन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। जी। बिजली मिलेगी, व्यापार मिलेगा, सब चीजें। रेशम घर आप देख लीजिए, श्रीनगर में सिल्क, हमारी बेसिक जो रेवेन्यू जनरेशन की जो भी चीजें थी वो महाराजा ने मुहैया कराई। बिल्कुल जी। तो ट्रेन जो है, ये उस समय पहली मीटिंग ट्रेन के अंदर हुई। ठीक। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो था, कि आप हमें बताइए कि आप हमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना ड्रीम है, आपको इसको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली जब आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं, उस समय खर्चा था 2 करोड़ रुपए। अच्छा। एंड महाराजा वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद 50 lakhs, यानी कि 1/4 25% में दे दूंगा, उतना दे सकते थे जी। उसके बाद उन्होंने सेकंड ऑप्शन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी कांटेक्ट किया। आप यहाँ पे आए, रियासी में आयरन ओर्स थी। अच्छा। जहां से आयरन अच्छी क्वालिटी का निकलता था। आई एम नॉट श्योर कि अब है कि नहीं है जी। अब आप इतनी अच्छी चीजें करते हैं, तो एक वो भी अगर आप कभी डिग करें। अभी रिसेंटली जैसे लिथियम का भी वहां पर पता चला है, और वो गया, और मुझे लगता है कि रियासी में है वो जो आप कह रहे हैं आयरन। जी। तो आयरन ओर का उन्होंने क्या किया कि हम आपको फ्री राइट्स देंगे फॉर लेट्स से 20-30 years। आप इस पूरे रूट के अंदर जब आप डिगिंग करेंगे, तो जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो आप हमें दीजिए, वो आप रखिए। अच्छा। हमें उसके बदले आप हमारी ट्रेन पहुंचा दीजिए। इतनी ज्यादा आगे बढ़ना किसी के लिए मुमकिन ना था, जबकि अपनी तरफ से 50 लाख रुपए लगाना। सर्वे बहुत ज्यादा हुए, फाइनल सर्वे में 4 रूट निकले। एक रूट वही है जिस रूट पे आज हमारी ट्रेन चलेगी, और जो रूट था उस रूट में 37 स्टेशन आने की बात थी, कि 37 स्टेशन में साथ ही महाराजा ने वहां पे क्या कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी, मिनरल का टू एंड फ्रो होगा, सड़कों के ऊपर इतनी सड़कें तो हमारी थी नहीं, बोझ कम होगा, वहां से सेब वगैरह लेकर आने हैं वो इससे आएंगे। और उस समय वैसे भी जो हमारी रोड कनेक्टिविटी थी वो ऑल सीजन रोड कनेक्टिविटी नहीं बिल्कुल, थी। सर्दी में बंद रहती थी, बरसात में बंद रहती थी। बिल्कुल। उस हिसाब से महाराजा की अगर आप देखते हैं रेल चलाने का मतलब एक तीर से कई निशाने थे। ट्रेड, टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। आज की डेट में जो हम खाली बातें सोचते हैं, उसको 4 साल तक उन्होंने फंड किया प्रोजेक्ट को। इंजीनियर्स को सैलरीज दी, सर्विस का पैसा दिया, उनको कहीं ना कहीं स्टे करने के सारे अरेंजमेंट्स दिए। कंटिन्यूसली वो इस ड्रीम के ऊपर जिंदा रहे। राइट। बट कहीं ना कहीं फाइनेंसेस वाज अ प्रॉब्लम। शायद नहीं तो आज 126 साल पहले शायद ट्रेन चल जाती और वही नैरो गेज टाइप होती जैसे शिमला की थी। उसके बाद रास्ते में उन्होंने कई ऐसे पॉइंट सोचे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बनाने थे। राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट। अब विजन देखिए महाराजा की, बिजली क्यों, ट्रेन क्यों, हर उनके पीछे जो आज की डेट में हम कहते हैं हर किसी चीज के पीछे वाई है। जी बिल्कुल। फर्स्ट प्रिंसिपल एलॉन मस्क बात करता है वाई के ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। हमारे महाराजा ने
हर चीज फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से देखी थी। मगर उसके बाद अजय जी फिर क्यों ये प्रोजेक्ट रुक गया? ड्यू टू फाइनेंसिस और कुछ और रीजंस हो गए? बेसिकली फाइनेंसेस जी। वर द प्राइमरी वन, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का उस समय बहुत मेजर बहुत पैसा था। मेजर, हाँ। प्लस एक जो मैं डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा था कि जो 50 लाख रुपए भी वो दे रहे थे, 4.5% की इंटरेस्ट लेते थे वो इंटरेस्ट भी फॉरगो हो जाना था कि अगर आपने 50 डाल दिया और आपको काम शुरू कर दिया, क्योंकि यही बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ ओवर पैशनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे पता है कोई बंदा प्रोडक्ट बना लेता है तो प्रोडक्ट में ओवर पैशनेट हो जाता है, जी। उसको बंद नहीं कर पाता। बट महाराजा में एक ये रैशनल थिंकिंग थी कि मैं अगर 4.5% इंटरेस्ट भी लूज कर जाऊंगा, आगे से फाइनेंसिंग नहीं होगी, तो मेरा बनेगा क्या? मेरा क्या बनेगा, मेरी आवाम का क्या बनेगा? बिकॉज ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर आवाम। महाराजा अगर आप गुलाब सिंह से देखें, महाराजा रणबीर सिंह जिन्होंने सारे मंदिरों की कंस्ट्रक्शन की, बिल्कुल, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह तो एजुकेशन और हर चीज के अंदर उनका अगर हम जितना भी बात करें वो बहुत ही कम होगी, बड़ा रोल था। और उसके बाद भी अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भी अगर आप जाते हैं तो हमारे जो लिटरेट डॉक्टर करण सिंह है, ये पूरी फैमिली का एक ना खाली एक महाराजा बट एक लिटरेरी फिगर्स जो एजुकेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी सब चीजों के अंदर अपने को साथ लेके चलते थे अवाम को। अभी अजय जी जो आपने लेटर लिखी है रेलवे मिनिस्टर को, आप क्या चाहते हैं आप उस हिसाब से वो लेटर के जरिए? देखिए, महाराजा की चॉइस थी ट्रेन चले, सरकार ट्रेन चला रही है। मेरा बस एक इतना सा एक इल्तिजा है जो मैंने ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर एंड INB के भी हैं, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट ये की है कि अगर किसी ने ड्रीम देखा था, खाली ड्रीम नहीं, खाली किताबी नहीं था, इट्स अ लेटर एंड स्पिरिट। 4 साल स्पेंडिंग करके सर्वेस कराए हैं, रूट्स उन्होंने बनाए, जिस रूट पे शायद हम अभी वाला हमारा रूट जो है उन्हीं की कल्पना का है जी। एक सम्मान देना चाहिए। सम्मान किस तरीके से दे सकते हैं? मेरी तो चॉइस बहुत ही बड़ी है, मैं तो कहता हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महाराजा प्रताप सिंह रेलवे स्टेशन रखना चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम जिस इस टाइम सिनेरियो में है पॉसिबल है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन टू बिगिन विथ, जो वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कश्मीर का सफर करेगी और जिसमें वही रूट सफर करेगी जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जो महाराजा की विजन थी जी, उसका नाम महाराजा प्रताप सिंह वंदे भारत एक्सप्रेस कर दें। तो पर्सनली डोगरों के लिए, मैं डोगरों से भी ऊपर जाता हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर के लिए, बिकॉज महाराजा ने ये ट्रेन खाली जम्मू के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए एनविजन की थी। वो सब चल जाएगी तो एक छोटी सी ट्रिब्यूट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ी चीज नहीं है जी, लेकिन हम लोगों के लिए, डोगरों के लिए बहुत सम्मान वाली बात होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से भी अश्विनी वैष्णव जी को हाथ जोड़ के मेरी ये उनसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर ये पहुंचे, क्योंकि पहुंचेगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव चैनल है जी, कृपया करके इसके ऊपर एक अपनी, जो आप इतने अच्छे काम करते हैं, ये काम हमारे लिए कर दे तो डोगरों को एक बहुत ही अच्छी एक नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमारे महाराजा, विजनरी महाराजा, उनकी सपना जो है वो जस्टिफाई हो। तो ये जो अजय जी अश्विनी वैष्णव जी को तो आपने लेटर लिखी है, मगर इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जम्मू के जो MP हैं जुगल किशोर शर्मा, या जो हमारे JNK से मिनिस्टर है PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका भी है। तो आपने ये लेटर्स आप उनको भी एक बार देंगे, बिकॉज आप वो भी इसको थोड़ा सा प्रेस करें इस चीज को। देखिए, मेरे को ये लगता है ये जो दोनों हमारे MP साहब हैं ये पुश करेंगे जरूर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हूँ। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज ये है कि इसमें मेरे को जहां तक लग रहा है हमारा राज परिवार भी इसके अंदर काफी अच्छी भूमिका एक निभा सकता है। जो हमारे युवराज हैं, एक तो महाराजा करण सिंह, वो इसके अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एंड युवराज जो है विक्रमादित्य जी, अजातशत्रु जी, एंड स्पेसिफिकली जो यंग हैं, जो प्रिंस मार्तंड हैं, उनसे भी मेरी काफी ज्यादा उम्मीद है कि ही विल पुश इट। तो वो दोनों तो करेंगे ही। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि वी शुड गो टू द राइट चैनल, एंड अश्विनी वैष्णव जी इज अ राइट चैनल। तभी ना मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की ना किसी को। ही इज अ राइट मैन एंड ही इज अ वेरी सेंसिबल टू टेक अ राइट डिसीजन, और इस पे जरूर डिसीजन लेंगे। तो एक डिमांड है कि कश्मीर के लिए जो पहली ट्रेन जाएगी वंदे भारत, उसका नाम महाराजा प्रताप सिंह वंदे भारत हो, क्योंकि सबसे पहले कश्मीर ट्रेन पहुंचाने का आइडिया जो था वो आइडिया महाराजा प्रताप सिंह के जरिए आया था, और उन्होंने उस पर काम भी किया था आज से 126 साल पहले। वो चीज तो नहीं हो पाई, मगर एक आइडिया उन्होंने ऐसा दिया
कि उसी आइडिया को लेकर अब जो केंद्र की सरकार है वो ट्रेन को कश्मीर पहुंचा रही है, और रूट भी वही है जो रूट उस समय डिसाइड किया गया था कि ये ट्रेन कौन से रास्तों से होकर कश्मीर पहुंचेगी। तो अजय जी, इसके अलावा हिस्ट्री को लेकर भी आपने बुक्स लिखी हैं, क्या खास तौर पे आप किस चीजों पे ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं? देखिए, ज्यादातर मेरी रिसर्च जो है वो जम्मू के मंदिरों पे है। आयरनिकली, अनफॉर्चुनेटली, जम्मू कभी भी ना टूरिज्म में तो है, हमें जो आशीर्वाद है माता वैष्णो देवी का कि 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे जाते हैं, बट उसके साथ भी टूरिस्ट सर्किट्स बनाने की बड़ी ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं हमेशा वर्क करता रहता हूँ। हमारे पास अंबाराई हैं अखनूर में, बुद्धिस्ट काफ़ी एक्सकवेशन वहाँ पे हुई हैं। हमारे पास नागसेनी है, हमारे पास मेंढर में काफ़ी विहार हैं। तो मैं इन डिफरेंट टूरिस्ट सर्किट्स के ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ, मंदिरों पे रिसर्च करता रहता हूँ। और शायद हमारी कई चीज़ें जब किसी से डिस्कस करो, अब मैं आज ही किसी से बात कर रहा था बैठ देवता के बारे में। बैठ देवता हमारे जम्मू के नाग, उनको पूरा एरिया मिला हुआ है, कई देवता को ये अखनूर का एरिया मिला है। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। मैं माइथोलॉजी इसलिए नहीं कहता, मेरे हिसाब से ये सब हिस्ट्री हैं। एक समय पे ये सभी लोग जीवंत थे, ये लोग यहीं पे रहते थे जहाँ पे आज आप और मैं रह रहे हैं। तो माइथोलॉजी नहीं है, जम्मू की जो हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे लाने की जरूरत है। हमारे मंदिर बहुत पुराने हैं, हमारा रणवीर सिंह ने बनाए हैं। पंचवक्तर मंदिर है जहाँ पे आज तक शंकराचार्य जी गए हैं, जहाँ पे गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान आए। ये सब जो जगह हैं, यहाँ पे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है जम्मू के जो लोकल हैं वो जाना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पे आना शुरू करें, तभी हमें लगेगा कि जो हमारे पहले के लोग थे उनकी मेहनत, उनकी सूझबूझ बाकी हिंदुस्तान भी जम्मू के मंदिरों पर और जम्मू के हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस पर हम कोशिश करेंगे अजय जी के साथ मिलकर एक सीरीज या कुछ बनाई जाए, ताकि हम एक एक करके वो आपके तक पहुंचाएंगे और फिर आपकी मदद लेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर और शेयर करने में, ताकि वो वीडियोस इतनी वायरल हो कि जो जम्मू पहुंचते हैं लोग वो कम से कम उन सारी चीज़ों को जानकर आएँ और उन जगह पर विजिट करना शुरू करें, और हमारा एक रिलीजियस टूरिज्म, या ये हम कहें कि हमारी जो धरोहर है उसको बचाया जा सके। तो फिलहाल तो ट्रेन का नाम जो है अगर महाराजा प्रताप सिंह के नाम पे होता है तो पहला एक बड़ा इनिशिएटिव होगा, और उसके बाद हमने जो बात की उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब तक ये नाम ट्रेन का फाइनल नहीं हो जाता तब तक तो ये आवाज ज्यादा से ज्यादा डोगरों तक पहुंचनी ही चाहिए। बहुत धन्यवाद।